मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेज। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं लेकर के आया हूं शुक्र 31 मार्च 2024 को अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो शुक्र उच्च के होते हैं उनके क्या परिणाम होते हैं, क्या उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या वह प्रभाव छोड़ते हैं, क्या उनके कारकत्व हैं, क्या कार्य करते हैं, क्या उनके सोर्स हैं। तो इसीलिए आपने थंबनेल में देखा 1 अप्रैल शुक्र होंगे उच्च के। शुक्र के सोर्स तैनात होगी शुभों की फोर्स। जो शुभ हैं, शुभ अर्थात शुक्र, शुक्र अर्थात सुख, शुभों को देने वाले शुक्र हैं। इस पर 10-12 मिनट आपसे चर्चा करूंगा, संपूर्ण जानकारी दूंगा। जब शुक्र उच्च के होते हैं तो क्या क्या होता है। मित्रों, सर्वप्रथम यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा एक अन्य चैनल हरिप्रिया जोशी, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, यह केवल शुक्र पर आधारित है। शुक्र जब उच्च के होते हैं उस पर आधारित है। और इसके बाद मैं उच्च के शुक्र किन किन जातकों के लिए बहुत शुभ होते हैं उन पर अलग अलग से भिन्न भिन्न वीडियोज बनाऊंगा। और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और 27 डिग्री तक वो उच्च की स्थिति में रहते हैं। सबसे अधिक डिग्री उच्च की स्थिति में शुक्र को मिली है, अन्य ग्रहों को इतनी डिग्रीज नहीं प्राप्त हुई है। और कन्या राशि में इतने ही अर्थात 27 डिग्री तक वह नीच के होते हैं। तुला राशि में वह उनकी अपनी राशि है, मूल त्रिकोण भी होते हैं। वृषभ राशि और तुला राशि में वह स्वराशि भी होते हैं। मित्रों, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र कारक होते हैं, अर्थात 2, 3, 6, 7 और 11 भाव इनके कारक भाव होते हैं। किसके? शुक्र के। और मीन में वह स्वयं उच्च के होते हैं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं वह अपनी मित्र राशि के घर में जाकर के, भाव में जाकर के उच्च के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं वह शत्रु के घर में जाकर के भी उच्च के हो जाते हैं। उन्हीं में से जो शत्रु के घर में जाकर के उच्च होते हैं उनमें से शुक्र भी एक हैं। शुक्र अर्थात मीन राशि, गुरु की राशि में गुरु और शुक्र एक दूसरे के विपरीत हैं, शत्रु हैं, इसलिए शत्रु के घर में जाकर के वह उच्च के होते हैं। अब इनकी जो प्रकृति है, स्वभाव है, वह कैसा स्वभाव है? जो प्रकृति वह है रजोगुणी, राजसी, ठाट बाट वाला। और जल तत्व के यह ग्रह हैं, जल तत्व के ग्रह हैं। रत्न इनका है, जो रत्न स्टोन होता है वह हीरा अर्थात डायमंड इनका स्टोन है। और शुक्र की जो दृष्टि होती है, नजर होती है, वह सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि, केवल एक दृष्टि होती है। इनकी जो बाध्यता है, बाध्यता उच्च राशि में सबसे अधिक बलवान शुक्र को माना गया है। सबसे अधिक शुभ फल यह उच्च राशि में अर्थात मीन राशि में यह देते हैं, बलवान होते हैं। हालांकि इनकी वृषभ राशि और तुला राशि अपनी स्वराशि है और तुला राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है और स्वराशि अर्थात वृषभ और तुला मूल त्रिकोण से अधिक फल यह देते हैं उच्च के। अब इनकी जो अवस्थाएं हैं, बाल, कुमार, युवा, वृद्धावस्था ग्रहों की, उसमें शुक्र को या किसी भी अन्य ग्रह को, शुक्र को, यहाँ पर शुक्र का विश्लेषण है तो शुक्र की बात करेंगे। शुक्र को जब वह उच्च अवस्था में होते हैं तो उनको हमेशा युवराज माना गया है।
हमेशा जवान माना गया है, युवा माना गया है। अर्थात उनको बाल्य, कुमार, किशोर ऐसी अवस्थाओं का कोई दोष नहीं लगता है। अर्थात वह 1 डिग्री के हों या 27 डिग्री के हों, बराबर फल देते हैं। न तो वह वृद्ध माने जाते हैं, न कुमार, युवा, बाल माने जाते हैं, युवा माने जाते हैं। तो यहाँ पर 1 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री तक वह उच्च की स्थिति में रहते हैं। तो इनका जो गोचर हो रहा है 1 अप्रैल से, वैसे 31 मार्च से हो रहा है, लेकिन ये 31 मार्च को लगभग पूरा दिन निकल गया है जब इनका गोचर मीन राशि में हो रहा है। तो 1 अप्रैल से 24 अप्रैल तक तो इनका जो गोचर होता है, शुक्र का गोचर चंद्रमा के बाद सबसे अधिक तेज भागने वाले, गोचर करने वाले कोई ग्रह हैं, वो है शुक्र। शुक्र अर्थात 21 से 28 दिन के अंदर राशि परिवर्तन कर लेते हैं। एक राशि में 21 से 28 दिन तक रहते हैं। यह इनका गोचर हो गया। यह इनकी अब इनकी बाध्यता है उच्च की राशि में रह करके अपनी मूल त्रिकोण और स्वराशि से अधिक अच्छा फल यह प्रदान करते हैं। यह इनकी बाध्यता है शुक्र की, जहां रहते हैं। अब इनके कारकत्व, इनके कारकत्व क्या है, क्या क्या कार्य इनके हैं? वह कार्य हैं सुख, भोग, ऐश्वर्य, वैभव, भोग विलास, मेधा, मेधा अर्थात दिमागी शक्ति, IQ लेवल बहुत हाई, राजसी ठाट बाट में रहने वाले, शौर्य, पराक्रम, वीर्य, कामुकता, काम वासना और सेक्सुअल एनर्जी, इसके भी यह प्रतीक हैं। और वैवाहिक सुख, विवाह, दाम्पत्य सुख, संतान सुख। विवाह सुख जब होता है तभी संतान सुख संभव है। विवाह सुख, प्रेम संबंध, प्रेमी प्रेमिका के संबंध, यह सब शुक्र के बलवान होने से होता है। आकर्षण शक्ति, जब कोई व्यक्ति किसी समाज में जाता है, किसी अन्य व्यक्ति से मिलता है, वह बहुत आकर्षक लगता है और उसके चेहरे में उसका जो आभा मंडल है, आभा मंडल का जो ऑरा है, वह अन्य लोगों को, समाज को आकर्षित करता है। वह आकर्षण का कारक भी कौन है? शुक्र है। और शुक्र किसके कारक हैं? आपके कम्युनिकेशन के, वाणी के, और वाणी में मधुरता के, मिठास के, काव्य के, काव्य अर्थात जो कवि होते हैं, पोएट होते हैं, काव्य, और जो गाना गाने वाले होते हैं, भजन, कीर्तन, जो भी अच्छा गायन करते हैं, गायन करने वालों का यह कारकत्व शुक्र हैं। और जिनकी वाणी में मिठास है वह कौन है? शुक्र हैं। कंठ बहुत कोमल है, वह तीखी बात करते हैं, फिर भी उनकी वह बात चुभती नहीं है, इसके भी कारक शुक्र हैं। नेत्र ज्योति, नेत्रों के कारक भी वह हैं। दृष्टि अर्थात दृष्टि, विजन, व्यक्ति किस भाव को, किस चीज को, किस वस्तु को, किस तथ्य को किस भाव से देख रहा है, उसका विजन, उसका दृष्टिकोण, वह भी देने वाले शुक्र हैं। और शुक्र स्त्री को देने वाले भी हैं, स्त्री के कारक भी हैं, क्योंकि वह कालपुरुष जन्मांग में सप्तमेश होते हैं। और वह कालपुरुष जन्मांग में सप्तमेश और द्वितीयेश होकर के मारक भी होते हैं शुक्र, इस प्रकार से। और यह सब कारक हैं। और कालपुरुष जन्मांग में सप्तमेश और अष्टमेश होकर के वो मारक भी होते हैं। और जब शुक्र बलवान होते हैं, अर्थात विशेष करके अपनी राशि वृषभ राशि, तुला राशि, मूल त्रिकोण तुला राशि और उच्च के मीन राशि में होते हैं, और वह केंद्र में होते हैं, तो मालव्य योग का निर्माण करते हैं। और शुक्र चतुर्थ भाव में, चौथे घर में, किसी भी कुंडली में चौथे घर में यदि शुक्र होते हैं, वह दिग्बली होते हैं, उनकी दिशा यही है, चौथा भाव उनका दिग्बली भाव होता है। और मालव्य योग जैसे मैंने आपको बताया,
वृषभ तुला के शुक्र और उच्च के शुक्र यदि केंद्र में हो किसी भी कुंडली में, किसी भी लग्न की कुंडली में, तो वह मालव्य योग निर्माण करता है। मालव्य योग अर्थात मालामाल। जितने भी मैंने यह कारक बताए शुक्र के, यह सब उस व्यक्ति को मिलते हैं यदि जिसके जन्मांग में, जन्म समय में यह सब केंद्र स्थान में वृषभ और तुला में शुक्र, उच्च के शुक्र होते हैं, तो व्यक्ति उससे बनता है मालामाल। अब मित्रों, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। जिनके शुक्र शुभ हैं और कारक हैं, उन्हीं को डायमंड, हीरा पहनना चाहिए, क्योंकि शुक्र का जो रत्न है वो डायमंड है, स्टोन है, डायमंड है, हीरा है। तो किनको पहनना चाहिए? जिनका लग्न 2, 3, 6, 7, 10 हो, अर्थात वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न और मकर लग्न हो, उन्हीं को पहनना चाहिए। दूसरा, जिनका त्रिकोणेश बुध हो और शुक्र हो, जिनका त्रिकोणेश बुध हो, शुक्र हो और शनि हो, या ये लग्नेश हो या त्रिकोणेश हो। कौन कौन से फिर बताता हूं। वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि और मकर राशि, यह राशियां यदि लग्न में हो, त्रिकोण में हो, तो तभी आपको हीरा, डायमंड आपके लिए अनुकूल होगा। नहीं तो आप केवल राशि के आधार पर रत्न धारण ना करें। वृषभ राशि, तुला राशि वालों को हमेशा डायमंड सूट करेगा ऐसा संभव नहीं है। वह आपको विपरीत फल भी दे सकता है, उल्टा फल भी दे सकता है। तो आप ध्यानपूर्वक डायमंड का, अपने रत्न का चूज करें। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।